हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के एपिसोड 17 की आज बारी है। उम्मीद है इससे पहले के सभी एपिसोड आपको रुचिकर लगे होंगे। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि हर एक एपिसोड को जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तभी आप कहानी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर हमें अनुग्रहित करें। इसके साथ ही कहानी को लाइक और कमेंट भी करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए अब चलते हैं कहानी के नए एपिसोड की ओर। कहानी का यह एपिसोड कुछ इस तरह से शुरू होता है। जैसे ही आहान ने कॉल काट दिया, सौर ने गुस्से से अपना फोन ही फेंक दिया। आहान, एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सौर की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। बस बहुत हुआ। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था कि सनाया से माफी मांगो और तुमने अभी अभी फोन पर क्या बकवास की। नीरज गिल ने अपने बेटे से नाराज होकर कहा। उनके नजरिए से इस सब से बस वक्त जाया करना था। सौर ने कहा, लेकिन पापा मैं कैसे? अब तक मैं खुद उस सनाया से बात करना चाहता हूँ तो वो नखरे दिखा रही है, और रही बात उस आहान की तो वो मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आज तो उसने हद कर दी है। कमीना मेरी बात काट रहा है। नीरज गिल अपने बेटे के गुस्से से अनजान नहीं थे। सिचुएशन अब उसके सब्र का अंजाम ले रही थी, इसलिए नीरज गिल ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और सौर को समझाते हुए बोले, कुछ तोहफे खरीदो और सनाया के घर जाके सीधे उनसे माफी मांगो। जितना जल्दी ये मामला खत्म होगा उतना बेहतर होगा। अपने पापा की ये बात सुनकर सौर्य ने नाक सिकड़ते हुए कहा, पापा उस सनाया से माफी मांगने से मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। नीरज गिल अपने बेटे की हालत को समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या करना जरूरी है उन्हें इस बात का ज्यादा ख्याल था। इस वजह से नीरज गिल ने सौर को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या फिर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील? अब सौर को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने अपने पापा की तरफ देखकर डिटरमाइंड अंदाज में कहा, ठीक है पापा, उस सनाया को और उसके निकम्मे पति को कुछ दिन की खुशी दे ही देते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद सौर्य नीरज गिल के साथ सनाया के घर जाने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ आहान और सनाया के घर में ये तुमने क्या किया? सनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने जब ये सवाल सुना तो उसे लगा कि शायद सनाया को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, मगर इससे पहले कि आहान अपनी वाइफ से माफी मांगता, सनाया ने उससे आगे कहा, बहुत अच्छा किया, उस सौर के साथ ऐसे ही करना चाहिए। सनाया अपनी बात करते हुए मुस्कुराने लगी। बहुत देर तक दोनों यूं हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिसेस यामिनी गिल भी हॉस्पिटल से घर आ गई। अब शेखर गिल की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही थी। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि आहान और सनाया आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। ये देखकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, इस निकम में आहान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, मगर फिर भी सनाया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं ये फैला हुआ रायता कब ठीक होगा। अब जब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी तो इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मिसेस यामिनी गिल अंदर आई ही थी कि डोरबेल बजने लगा। पता नहीं कौन आया है, मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और बेमन से दरवाजा खोलने चली गई। मगर जब मिसेस गिल ने देखा तो वो दंग रह गई। मिसेस गिल ने देखा कि दरवाजे के बाहर उनके जेठ जी नीरज गिल और उसका बेटा सौर्य खड़े थे। आज पहली बार वो दोनों बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराते हुए आए थे। सौर्य ने तो मिसेस यामिनी गिल को हैरान ही कर दिया। उसने अपनी छोटी चाची के आगे झुककर उनके पैर भी छू लिए, मगर फिर भी मिसेस यामिनी गिल ने उनसे आशीर्वाद में कुछ नहीं कहा। आखिरकार उनकी इस बिगड़ोल भतीजे ने सनाया की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दी थी।
मिसेस यामिनी गिल का दिल इतना बड़ा तो नहीं था कि सौर को माफ कर देती। उन्होंने बस बेमन से नीरज गिल और सौर को अंदर आने कहा। काउच पर बैठे आहान और सनाया ने उन दोनों को वहां देखा तो जानबूझकर नीरज गिल और सौर को नजरअंदाज कर दिया। सनाया अपने काउच पर पैर फैलाकर बैठी हुई थी और आहान उसे फ्रूट्स काट के खिला रहा था। ये नजारा देखकर सौर को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके मतलब की बात न होती तो आज जरूर एक बार फिर से सनाया और आहान से लड़ना शुरू कर देता, मगर वो खामोश रहा। कुछ देर के अकवर्ड सन्नाटे के बाद नीरज गिल ने फाइनली अपना मुंह खोला। वो सनाया की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में बोले, सनाया बेटा, तुम्हारे और सौर के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आहान ने इस बात को सुनते ही सनाया के चाचा जी से सवाल करते हुए कहा, कैसी गलतफहमी? आहान के इस सवाल को सुनकर नीरज गिल के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। इस निकम्मे घर जमाई का इस तरह बीच में बोलना उसे खास पसंद नहीं आया था। एकदम से उन्हें एक ख्याल आया और वो अपने आप से ही बोले, सनाया की अपनी तरफ करने में और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से हुई इस डील को हथियाने में बस एक ही रुकावट है और वो है आहान। पता नहीं इस नायक लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसने सिर्फ पापा का ही अपोज नहीं किया है, मगर अब वो सनाया से रिलेटेड सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने लगा है। नीरज गिल के मन में चल रही बात उनके बेटे सौर से छिपी नहीं थी। उसने गुस्से से आहान की तरफ देखकर कहा, आहान, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। हमारे बीच में मुंह मारने का हक तुम्हें किसने दिया है? इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सौर की ये बात सुनकर आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि सनाया ने सौर से कहा, अगर आहान का इस सब से कोई मतलब नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अपनी बीवी की कही ये बात सुनकर आहान के दिल में नरमी छा गई। सनाया उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि आहान सनाया के लिए कितना जरूरी है, मगर सनाया के इस तरफदारी से सौर का दिल जलने लगा। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और चुप हो गया। एकदम से नीरज गिल की नजरें अब आहान पर आकर रुक गई। वो समझ गए कि अब सनाया के फैमिली से रिलेटेड हर बात आहान के कंट्रोल में थी। भले ही वे इस बात से हैरान थे, लेकिन अब यही हकीकत थी। उगते सूरज के सामने झुकना प्रकृति का असूल है और यही ध्यान में रखते हुए नीरज गिल ने आहान से पूछा, आहान, तुम्हें क्या लगता है? मगर बजाय इसके आहान नीरज गिल के सवाल का जवाब देता, उसने उनसे ही उल्टा सवाल किया, क्या आप यहाँ पर माफी मांगने आए हैं? आहान के इस स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से न नीरज गिल और न ही सौर खुश थे, मगर अब वो कर भी क्या सकते। नीरज गिल ने जवाब में कहा, सौर की नादानी की वजह से कल सनाया के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैली। उन झूठी अफवाहों की वजह से सनाया को और गिल परिवार को बहुत नुकसान हुआ है। सौर ने इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बात को रोकने से ठीक पहले नीरज गिल ने सौर को आंखों से कुछ कहने का इशारा किया। सौर भी किसी रंग बदले गिरगिट की तरह बहुत ही पोलाइट अंदाज में सनाया से बोला, सनाया, कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि मुझे वो अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम अपने बड़े दिल से मेरी इस गलती को माफ कर दोगी। अपनी बात कहते हुए सौर ने नजरें झुका ली ताकि उनकी आंखों में झलक रही नफरत न दिखे और सनाया की माफी का इंतजार करने लगा। मगर आगे सनाया ने जो कहा उसे सुनकर सिर्फ सौर ही नहीं, नीरज गिल भी हैरान रह गए। सनाया बोली, सौर, क्या वो बस अफवाहें थी? अब तक सौर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इस पूरे साजिश के पीछे उसका ही हाथ था। सनाया के सवाल को सुनकर सौर का चेहरा जम गया। उसने अपने आप को बचाने के इरादे से कहा, सनाया, तुम कहना क्या चाहती हो? सनाया ने सौर की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, मेरा कोई मतलब नहीं है सौर, अब तुम यहां से निकल जाओ। अगर अभी भी सौर ये बात मानने से इनकार कर रहा था तो सनाया को बात बढ़ाकर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
अब इस पॉइंट पर नीरज गिल को अपने बेटे का थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। क्या सौर का इस सब से कोई लेना देना था? अगर सच है सौर ने ही सनाया को इस मुसीबत में फंसाया था तो माफ करने का कोई मतलब नहीं था। बेवकूफ सौर उसकी ऐसी घिनौनी हरकत के बाद सनाया ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है, इसमें ही मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं। सौर ने इस बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। आज नीरज गिल अपने बेटे से बहुत नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए सनाया से कहा, सनाया मैं जानता हूं कि सौर ने बहुत बड़ी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, मगर चाहे जो भी हो जाए हम एक परिवार हैं, हम बात करके इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। नीरज गिल की ये बात सुनकर आहान इस तरह हंसने लगा मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने नीरज गिल से हंसते हुए कहा, परिवार? अब जब हम एक परिवार हैं तो क्यों ना बात करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील सनाया को दे दें। आहान की बात पूरी होने से पहले ही सौर ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। सौर को डर था कहीं नीरज गिल इस बात पर हामी ना भर दे। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की ये डील उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो ऐसे कैसे सब कुछ सनाया को दे सकता था? आहान को ऐसे ही कुछ रिएक्शन की उम्मीद थी। उसने कहा, क्या इस एटीट्यूड से माफी मांगी जाती है? आहान जानना चाहता था कि सनाया से इस बात की उम्मीद की गई थी वो इस डील पर काम करे, मेहनत करे, मगर उससे आने वाला प्रॉफिट पूरा गिल परिवार आपस में बांटना चाहता था। पूरा प्रॉफिट सनाया के लिए मांगना आहान की महज एक चाल थी। नीरज गिल ने हमेशा की तरह हालत संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम सनाया को दूसरे तरीके से कंपनसेट करेंगे। वो ऑफिस में आकर अपना काम वापस शुरू कर सकती है। पापा से बात करके मैं सनाया को वो 6 मंजिला बिल्डिंग भी वापस लौटा दूंगा। और हाँ, सनाया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के डील का 5% प्रॉफिट भी मिलेगा। अपनी बात को पूरी करने के बाद नीरज गिल आहान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। आफ्टर ऑल इस घर का डिसीजन मेकर आहान ही तो था, मगर सनाया के लिए जरूरत से भी ज्यादा है। मुझे लगता है मैंने जो ऑफर की है उसे आहान और सनाया रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। नीरज गिल ने मन ही मन में कहा। अब बस वो एक हाँ का इंतजार कर रहे थे, मगर जब आहान ने कुछ कहा तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। 5%? चाचा जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आहान की बात सुनकर नीरज गिल ने अपने ऑफर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, आहान 5% प्रॉफिट को कम मत समझो, उतने में तुम सब आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। नीरज गिल आहान की अभी की हालत को अच्छे से जानते थे। फिलहाल आहान एक महीने के कुछ 10 से 12 हजार कमाता था और फिर भी वो 5% को कम समझ रहा था। आहान ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और बहुत ही कलम अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, अब आप वापस जाइए और आनंद गिल से कहिए कि जब तक वो खुद सनाया से माफी नहीं मांगते और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की पूरी डील सनाया को नहीं सौंपते तब तक वो वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो ही हम आगे बात करेंगे। भले ही आहान ने अपनी बात किस इम्पल्स के बिना कही थी, मगर उसके हर एक शब्द को सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। सौर और नीरज गिल की आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या आहान पागल हो गया था? पहले कुछ मिनट तो दोनों बाप बेटे की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन फिर नीरज गिल ने आहान से कहा, लगता है कि शुरुआत से ही तुम अपना और हमारा वक्त जाया करना चाहते थे। आहान, क्या तुम जानते हो कि पापा से माफी मंगवाने का क्या नतीजा हो सकता है? नीरज गिल की बात सुनकर आहान ने बहुत ही बेफिक्र अंदाज में कहा, नतीजा? मैं भी देखना चाहता हूं कि अब मुझे किस नतीजे का सामना करना पड़ता है। आहान को क्या फर्क पड़ रहा था, एक आनंद गिल हो या 10? आहान तो उस सबको अपने उंगली के एक इशारे से ऐसे नचा सकता था, उसे किसी नतीजे के अंजाम से कोई डर नहीं था। आहान के इस जवाब से नीरज गिल समझ नहीं पा रहे थे
उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन सौर ने आहन को बेवकूफ समझकर उससे कहा, तो फिर ठीक है, उम्मीद है कि जब तुम्हारे सामने मुश्किलें होगी तब भी तुम इतने ही बेफिक्र और बेशर्म बनकर उनका सामना करोगे। सौर ने आहन के इतने ढीठ होकर जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी, मगर वो आहन और सनाया की होने वाली हालत को सोचकर एक्साइट हो रहा था। अपनी बात कहने के बाद सौर और नीरज गिल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जब आहन ने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस यामिनी गिल उसे गुस्से से घूर रही थी। उन्होंने आहन से सवाल करते हुए कहा, आहन, तुम किसके भरोसे पर ये सब कर रहे हो? कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा है? आहन ने ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मॉम, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने अपने दामाद से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई बेकिंग नहीं है? तो फिर जेठ जी की बातों को मान क्यों नहीं लिया? अब सनाया ऑफिस में कैसे लौट पाएगी? निकम्मे, तुमसे एक भी काम सही से नहीं होता। जब मिसेस यामिनी गिल आहन को डांट रही थी तो सनाया ने आहन के पास जाकर उसे सवाल करते हुए कहा, तुम अपनी असलियत कब तक छुपाने वाले हो आहन? मोम को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते? सनाया किस सच की बात कर रही थी? क्या वो आहन की असलियत को जान चुकी थी? अब आहन क्या करेगा? क्या आनंद गिल आहन की शर्तें मान लेंगे? और इसके साथ ही इस कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। कहानी सीक्रेट अमीरजादा आपको पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।